Hey everyone, welcome to Successful. Let's talk about the Web Bharti's केस जिसके बारे में ना काफी सारी थ्योरीज हैं। उनकी मौत को लेकर ना आज भी काफी सवाल उठते हैं एंड आज की वीडियो में हम सब चीजों को डिटेल्स में देखेंगे सो दैट तुम लोग को ना सारी चीजें क्लियर हो सके। 5 अप्रैल 1993 रात के टाइम ना एक लड़की को काफी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया गया एंड डॉक्टर्स को ना बताया गया कि इस लड़की की कंडीशन 5th फ्लोर से नीचे गिरने की वजह से हुई है, जिसके बाद ना वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाई एंड शी पास्ड अवे। और वो लड़की ना कोई और नहीं थी, वो थी दिव्या भारती। 25 फैब 1974 ओम प्रकाश भारती जो एक लाइफ इंश्योरेंस ऑफिसर थे और मीता भारती को ना एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने दिव्या भारती रखा। दिव्या बचपन से ही ना काफी ज्यादा चुलबुली और काफी ज्यादा खूबसूरत थी एंड उसकी खूबसूरती का अंदाजा ना तुम लोग इसी चीज से लगा सकते हो। लोग उसको ना हमेशा बोलते कि वो डॉल लगती है एंड शी इज नॉट रियल एंड दिव्या की फैमिली ना उससे काफी ज्यादा प्यार भी करती थी। बट दिव्या को ना सबसे ज्यादा प्यार अपने छोटे भाई से था एंड वो चाहती थी कि वो मुझे दीदी बोले क्योंकि मैं बड़ी हूँ। बट वो अपने भाई से ना इतनी ज्यादा भी बड़ी नहीं थी तो उनका भाई ना उन्हें नाम से ही बुलाता, जिस वजह से ना उनके पेरेंट्स ने सोचा कि हम दिव्या का नाम ना घर पे दीदी रख देते हैं सो दैट उनका भाई ना उनको दीदी बुलाएगा। बट ये चीज ना वर्क नहीं करी। मीता अपने सभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर ना काफी सीरियस थी बट दिव्या वॉज नॉट गुड इन स्टडीज एंड वो मोस्टली ना फेल हो जाती हर सब्जेक्ट में, जिस वजह से उनकी मॉम को ना बाकी भाई बहनों से ज्यादा ध्यान दिव्या पे रखना पड़ता। बट स्टिल दिव्या का इंटरेस्ट पढ़ाई को छोड़ के ना फिल्म, डांस एंड अदर एक्टिविटीज में ज्यादा रहता। एक दिन ना एक फिल्म डायरेक्टर की नजर दिव्या पे पड़ी एंड एट दैट मोमेंट उनको समझ आ गया था कि उनके फिल्म की ना अगली हीरोइन दिव्या ही होने वाली है। और ये जो डायरेक्टर थे ना ही वो कीर्ति कुमार जो कि गोविंदा के भाई हैं, और वो सीधा दिव्या के घर चले गए उनको अप्रोच करने के लिए। बट उस टाइम पे ना दिव्या काफी छोटी थी, शी वाज अराउंड 14 एंड 15, तो उनकी फैमिली ने ना काफी रिस्पेक्टफुली मना कर दिया। बट स्टिल कीर्ति जी ने ना एक लास्ट ट्राई करने का डिसाइड किया एंड वो अपने साथ गोविंदा जी को ले गए और उनका ये लास्ट ट्राई ना सक्सेसफुल रहा। फाइनली दिव्या की फैमिली मान गई, मे बी बिकॉज ऑफ गोविंदा जी, क्योंकि वो इतने बड़े सुपरस्टार थे तो ऑब्वियसली ये दिव्या के लिए ना काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। दिव्या भी ना इस चीज से काफी खुश थी कि अब उसको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि वो पढ़ाई में ना इतनी अच्छी नहीं थी। उनको फिल्म में साइन किया गया बट उनको ना उनकी फर्स्ट फिल्म से ही रिप्लेस कर दिया गया किसी और एक्ट्रेस के साथ, जिसके बाद ना उनके आने वाली 3-4 फिल्मों से भी रिप्लेस किया गया, जिसके बाद उनका कॉन्फिडेंस ना जीरो हो गया एंड उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें ना कभी फिल्मों में काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। एक दिन उन्हें किसी साउथ के डायरेक्टर ने अप्रोच किया एंड उन्होंने अपनी फर्स्ट फिल्म की जो कि एक साउथ फिल्म थी, बोबली राजा। दैट मूवी वॉज सुपर हिट, जिस वजह से दिव्या जी रातों रात सुपरस्टार बन गई एंड उन्हें ना काफी सारी मूवीज के ऑफर आने लगे। सिर्फ 2 साल बाद ही ना उनका बॉलीवुड में वर्क करने का सपना भी पूरा हो गया। उन्होंने विश्वथामा फिल्म में वर्क किया जो कि सनी देओल के अपोजिट थे एंड इस मूवी का काफी फेमस सॉन्ग सात समुंदर पार तुम सभी ने सुना होगा। और इसी सॉन्ग की वजह से ना वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्म दी एंड मोस्टली डायरेक्टर्स ना उनके साथ वर्क करना पसंद करते थे क्योंकि उनके ना ज्यादा नखरे नहीं रहते थे। नखरे इन द सेंस वो हमेशा 5 स्टार होटल में रुकने की डिमांड नहीं करती, जो उन्हें मिलता ना वो उसमें ही खुश रहती। एंड शी वाज आल्सो सो गुड इन नेचर, वो हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहती एंड अपने आसपास के लोगों को भी ना खुश रखती थी। नाउ टॉक अबाउट हर पर्सनल लाइफ। रोला और सावन के सेट पे दिव्या मिली साजिद से। साजिद मोस्टली ना उनके सेट पे जाया करते क्योंकि उन्हें गोविंदा को ना अपने फिल्म में कास्ट करना था, जहाँ पे दिव्या और साजिद ने ना बात करी एंड इट वाज लव एट फर्स्ट साइट फॉर बोथ ऑफ देम। वो लोग कितने ज्यादा प्यार में थे ये चीज तुम इसी चीज से समझ लो कि जैसे ही दिव्या 18 की हुई ना साजिद ने उनको शादी के लिए अप्रोच किया। बट ओम प्रकाश भारती दिव्या के फादर वाज अगेंस्ट हर डिसीजन, बट स्टिल वो लोग इतना प्यार में थे कि दिव्या ने 10th मई 1992 बिना अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस के साजिद से शादी कर ली एंड जिसके बाद वो कन्वर्ट हो गई एंड उन्होंने अपना नाम सना नाडियावाला रख लिया एंड उन्होंने साथ में ना वर्सोना के तुलसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट भी रेंट किया एंड इन बिटवीन उन्होंने दिव्या के पेरेंट्स को भी ना सारी चीजें बता दी कि उन्होंने शादी कर ली है। बट उनके ना कुछ ऐसे अजीब रिएक्शंस नहीं थे एंड उनकी लाइफ ना बैक टू नॉर्मल हो गई। 5 अप्रैल 1993 दिव्या चेन्नई से मुंबई वापस लौटी कोई शूटिंग करके, जिसके बाद ना दिव्या और उसकी फैमिली बैंड्रा में अपार्टमेंट देखने गए एंड उन्होंने साथ में ना काफी सारा टाइम स्पेंड कर, जिसके बीच में ना साजिद कॉल्ड हर एंड उन्होंने दिव्या से बोला कि फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला हमसे मिलने आ रहे हैं। ये सुनते ही दिव्या अपने वर्सोना के तुलसी अपार्टमेंट में वापस आ गई एंड तभी ना साजिद को कोई इंपॉर्टेंट काम आया एंड उनको बाहर जाना पड़ा। अब घर पे दिव्या एंड उसकी हाउस हेल्प अमृता अकेले थे और 10 बजे के आसपास ना नीतू लुल्ला अपने हस्बैंड सैम लुल्ला के साथ अपार्टमेंट में आ गई थी। हॉल में आराम से बैठकर ना बातें कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे और दूसरे साइड ना अमृता किचन में सबके लिए कुछ कुक कर रही थी। अभी ना दिव्या हॉल से उठकर किचन में गई एंड विंडोज की एज पे जाकर बैठ गई एंड अमृता से बातें करने लगी। वो मोस्टली ना अमृता से इसी तरीके से बातें करती एंड एट द सेम टाइम वो नीतू को भी ना रिप्लाई दे रही थी किचन से ही।
दिन ना उन्होंने यूजुअल से थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था एंड कुछ ही सेकंडों में ना वो 5th फ्लोर की विंडो से नीचे आ गई एंड इसके बाद ना जो कुछ भी हुआ आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर। लेकिन मोस्टली ना उनके विंडोज के ठीक नीचे कार खड़ी रहती थी और 5th अप्रैल के दिन ना वो कार वहां से गायब थी एंड सब लोग ना यही कहते हैं कि अगर वो कार वहां होती तो उनकी बॉडी ना कम डैमेज होती और उनकी जान बचाई जा सकती थी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड ऑन 5th अप्रैल 1933 एट द एज ऑफ 19 शी वाज डिक्लेयर्ड दैट। अभी ना इस टाइम पे पुलिस को क्लियर था कि ये एक एक्सीडेंट ही है, बट दिव्या के फैंस नहीं मानने के लिए रेडी ही नहीं थे एंड धीरे धीरे करके ना लोगों ने काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने शुरू कर दी एंड उनमें से भी ना सबसे फेमस थ्योरी ये है कि साजिद जो थे ना उनके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से थे एंड दिव्या को ना इस सब के बारे में पता चल गया था एंड वो उनको एक्सपोज करने वाली थी, जिस वजह से साजिद ने उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए अपनी ही वाइफ का मर्डर प्लान करा। बट पुलिस ने ना तब भी इस केस को एक्सीडेंटल ही बताया। स्टिल समथिंग इज फिशी हियर। पुलिस ने आज तक नीतू लुल्ला एंड श्याम लुल्ला के स्टेटमेंट पब्लिक नहीं करे हैं। अमृता जी जो दिव्या की हाउस हेल्प थी, शी ऑल्सो पास्ड अवे विद इन 30 डेज बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, जिसकी वजह से ना पुलिस कभी उनका स्टेटमेंट ले ही नहीं पाई। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर वो जिंदा रही होती ना तो मे बी इस केस में ना और कुछ जानने मिल सकता था, क्योंकि अमृता जी एंड दिव्या जी ना काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। अमृता जी ने ना बचपन से ही दिव्या का ध्यान रखा था, इस वजह से ना शादी के बाद भी दिव्या ने उन्हें ही अपने साथ एज अ हाउस हेल्प रखा हुआ था। एट दैट मोमेंट ना दिव्या की डेथ को कोई भी एक्सीडेंटल मानने के लिए तैयार नहीं था सिवाय उनके डैड के। दिव्या के डैड ने ना ये चीज मान ली थी कि उनकी डेथ ना कोई मर्डर नहीं है बल्कि एक एक्सीडेंट है, जिसके बाद ना पुलिस ने उनका केस हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। अभी ना काफी सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि साजिद ने ही ना अपनी वाइफ का मर्डर प्लान करा, बट ऑन द अदर हैंड साजिद दिव्या की डेथ से ना काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहे थे, ये देखने मिला था। जब वो दिव्या को हॉस्पिटल देखने गए थे ना, ही गॉट मिनी हार्ट अटैक एंड जिसके बाद 2004 तक जो भी उनके प्रोडक्शन हाउस से फिल्म रिलीज होती वो सारी दिव्या को डेडिकेटेड होती। उनके पेरेंट्स को भी ना हर मूवी के ट्रायल पे इनवाइट किया जाता, बट सैडली ये लोग ना अब इस दुनिया में नहीं है। 2004 में ना साजिद ने फिर से शादी कर ली एंड उनके बच्चे अब भी ना दिव्या को बड़ी मम्मी बोलते हैं। सारी चीजों को कंसिडर करते हुए ना ये केस एक्सीडेंटल ही लगता है, बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डू एग्जिस्ट। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में एंड आपको क्या लगता है क्या ये एक्सीडेंट था या मर्डर, कमेंट्स में बताना मत भूलना।